Welcome students to your EVS class. Students, we have started a new chapter, chapter 21, the Earth. Now we know that there are 8 planets in our solar system, and from the 8 planets, it is the Earth where there is life. अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है. So what is making the earth a beautiful place to live? The distance from the sun, uska temperature, presence of air, many things are there which is making the earth a beautiful place to live in. लेकिन अर्थ को, पृथ्वी को जैसे हम लोग आज देख रहे हैं, क्या वो बहुत साल पहले, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऐसा ही था? ऐसा नहीं था. तो लेट अस सी हाउ वाज द अर्थ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. पृथ्वी का जब सृष्टि हुआ वो कैसा था? वी आर गोइंग टू सी दैट ओनली. सी, the millions of years ago the earth was very very hot. पृथ्वी की सृष्टि के शुरुआत में वो एक गर्म का आग का गोला था. इट वॉज सो हॉट दैट एवरीथिंग बॉइल्ड. मीन्स इट वॉज इतना वो गर्म था कि सब चीज़ उबलता रहता था. हॉट गैसेस एंड वेपर्स केम आउट फ्रॉम द बॉइलिंग अर्थ. एंड व्हेन यू हीट समथिंग, वेपर्स कम आउट. जब आप कोई चीज़ गर्म करते हो क्या तो भाप निकलता है. अर्थ के साथ भी ऐसा ही होता था. वो इतना गर्म था कि हमेशा उसमें से वेपर्स, भाप निकलता था. एंड ये भाप निकल के क्या करता था? दे फॉर्म्ड अ ब्लैंकेट ऑफ एयर. वो लोग एक एयर का, एक वेपर का लेयर पृथ्वी के चारों तरफ फॉर्म करने लगा. एंड दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर वॉज कॉल्ड द एटमॉस्फियर. और यही ब्लैंकेट ऑफ एयर कहलाने लगा एटमॉस्फियर. सो एटमॉस्फियर इज़ वॉट? इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज़ सराउंडिंग द अर्थ. एंड द वेपर्स, एंड जो भाप कंडेंस करने लगा, दे फॉर्म द क्लाउड्स. ठीक है. और जो भाप धीरे धीरे ठंडा होने लगा, दे फॉर्म द क्लाउड्स. नाउ स्लोली व्हाट हैपेंड? द टॉप ऑफ द अर्थ स्टार्टेड टू कूल डाउन. धीरे धीरे क्या हुआ? जो गर्म पृथ्वी था हमारा वो ठंडा होने लगा एटमॉस्फेयर के कारण. सो दे फॉर्म द क्रस्ट. सो ये हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ वो केम टू बी नोन एज द क्रस्ट. जितना भी लैंड हम लोग देखते हैं, that hard part came to be known as the crust. And then it rained and rained for a long time. And कुछ समय ऐसा भी था कि बारिश continuous होने लगा. And this water covered all the low parts of the crust of the earth. And बहुत rainfall होने के कारण क्या हुआ? पानी का जमाव होने लगा, पानी जमने लगा. And so this gave rise to water bodies. The part of the crust that stayed above the water is called land. And जो पार्ट पानी से नहीं भर पाया उसको नाम दिया गया लैंड. एंड जो पानी से भरा हुआ जगह था पृथ्वी का, दैट केम टू बी नोन एज ओशंस. सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द अर्थ वॉज फॉर्म्ड. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ इनसाइड द अर्थ. पृथ्वी के अंदर क्या क्या है? नाउ सी, देयर इज़ अ पिक्चर हियर. This is a picture what is inside the earth. The outermost layer of the earth is known as crust. Inside the crust there is a whole hot molten rocks and hot solid metals also. ठीक है. तो ये एक रफ आइडिया है हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर. बाहरी पोर्शन अर्थ का हम लोग क्रस्ट बोलते हैं. उस क्रस्ट के अंदर हॉट मोल्टन रॉक्स है एंड मेटल्स है. ठीक है. सो लेट अस सी. सी, वी लिव ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. हम लोग कौन से अर्थ के पोर्शन में रहते हैं? क्रस्ट, जो लैंड पार्ट है. बट डीप इनसाइड द अर्थ इट इज़ वेरी वेरी हॉट. अभी भी बहुत गर्म है. देयर इज़ हॉट मोल्टन रॉक्स एंड हॉट सॉलिड मेटल्स. Then sometimes this molten rocks, what happens? It comes out to the surface of the earth through the cracks. पृथ्वी के अंदर जो भी मोल्टन गर्म रॉक्स है वो कभी कभी क्या होता है, जहाँ पर भी थोड़ा होल्स है वो बाहर निकल आता है. थ्रू वॉट? द वॉल्केनोस. बोलते हैं ना ज्वालामुखी फट रहा है, तो ज्वालामुखी फटने से बाहर क्या आता है? यही हॉट मोल्टन रॉक्स बाहर निकल आता है, जिसको हम लोग लावा का नाम देते हैं. The hot molten rocks which comes out from deep inside the earth is known as the lava.
And how does the lava come out? It comes out through the opening of the volcano. Okay, and when this lava cools, जब ये lava ठंडा हो जाता है, ये फिर से rocks बन जाता है. And we know the crust of the earth. What is the crust? It is made up of rocks. It is the solid part of the rock, and the topmost layer is known as the soil. ठीक है, अर्थ के क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी भाग है उसको हम लोग सॉइल, मिट्टी बोलते हैं. Now how this soil is formed? Soil is formed by the breaking down of bigger rocks. बहुत बड़ा बड़ा पत्थर जब टूट जाता है, पाउडर का फॉर्म बन जाता है, वो तुम्हारा मिट्टी बनाता है. लेकिन ये बड़ा बड़ा रॉक्स टूटता कैसे है? दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय रेन, by the flowing water, by wind, by the heat of the sun, okay, which is helping the rocks to break down into smaller particles, which gives rise to the formation of soil. Now soil में भी different तरीके, different structure है. Like very finely powdered rocks are known as clay. जो बहुत ही महीन मिट्टी है उसको हम लोग clay बोलेंगे. And bigger pieces of rocks form the sand. And जो बालू, जिसको हम लोग बालू बोलते हैं, that is the sand. So students, this is about the structure of the earth. So we have seen that earth, it is made up of, the outer part is the crust. जो भी land part है, that is the crust. And inside there is hot molten rocks which is known as the lava. Lava जब ज़मीन से बाहर आता है, कैसे? वॉल्केनो के सहारे, जहाँ पर भी होल्स रहता है, दे कम आउट टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रू वॉल्केनोज. एंड ये लावा कूल करके रॉक्स भी बनता है. एंड ये रॉक्स रेन के कारण, तेज़ हवा के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है. दे गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सो दिस इज़ about this earth and its structure. Hope you have understood, students. Thank you.